नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। क्या रिश्वतखोरी सिस्टम का हिस्सा बन गया है? अगर हाँ, तो सरकार को रिश्वतखोरी को कानूनी मान्यता दे देनी चाहिए ताकि रिश्वत लेने वाले और देने वालों के रास्ते में कोई अड़चन पैदा ना हो। सरकार से एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि अगर शासन गरीबों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है, तो ये सुविधा अवैध वसूली में तब्दील क्यों हो रही है? सरकारी अस्पतालों में गरीबों से डिलीवरी के नाम पर हजारों रुपए की रिश्वत ली जाती है। गरीबों के लिए 1,000 रुपए की रिश्वत कोई मामूली रकम नहीं होती। सरकारी हॉस्पिटलों में ना रिश्वत लेने वालों को डर है और ना रिश्वत देने वालों को। रिश्वत की खबरें एक दो जगह छपती है और गायब हो जाती है, लेकिन हमारा काम है उन खबरों को सामने लेकर आना जो आपकी नजरों से गायब कर दी जाती है। और खबर यही है कि मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल वसूली का अड्डा बनकर रह गए हैं, जहां बुनियादी सुविधा तो है नहीं, लेकिन रिश्वत लेने देने की सुविधा खूब है। ऐसा ही एक मामला नरसिंहपुर जिले की जिला हॉस्पिटल से सामने आया है, जहां बीजेपी नेत्री ने डॉक्टर पर रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेत्री शोभा तिवारी का कहना है कि उनके संबंधी चंद्रशेखर प्रजापति अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर जिला हॉस्पिटल लेकर गए थे। इसी बीच हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर साधना पटेल ने कहा कि इनकी डिलीवरी करनी होगी। इसके बाद चंद्रशेखर की पत्नी को डॉक्टर साधना पटेल लेबर रूम में लेकर चली गई, लेकिन इसी बीच डॉक्टर साधना पटेल की परिचित महिला संगीता ने पीड़ित महिला के परिजनों से कहा कि डॉक्टर आपके मरीज का सीजर करेंगी, जिसके लिए आपको 3500 रुपए देने होंगे। ये डॉक्टर की फीस है। आप सोचिए कि डॉक्टर की फीस 3500 रुपए है सरकारी हॉस्पिटल में। मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजनों ने महिला संगीता को 600 रुपए का भुगतान भी कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर की फीस कब से लगने लगी है। अब परिजनों ने सिविल सर्जन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। सिविल सर्जन ने कहा कि हम इस पूरे मामले की जांच करवाते हैं और जो भी दोषी होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या कार्रवाई होगी। सबसे पहले हम आपको शिकायतकर्ता और सिविल सर्जन जिन्होंने बयान दिए हैं, सबसे पहले हम उनको बयान को सुनेंगे और इसके बाद इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। किसी अज्ञात महिला के द्वारा जो है वो प्रसूता से पैसा मांगने की शिकायत अभी आई है। अब उसका हम जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसको दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मैम, उसमें जो अपने डॉक्टर हैं साधना पटेल, उनका भी नाम आ रहा है कि उन्हीं की वो महिला थी। अब इसकी आगे जांच की जाएगी, वो कहाँ काम करती है और किससे संबंधित है, किसके लिए काम करती है। हॉस्पिटल से मुझे पैसे के लिए मेरे रिलेटिव वालों को बोला जा रहा है कि आप पैसे दो, 3,500 किस बात को लेकर? ऑपरेशन के लिए। कौन है पेशेंट, क्या है? चंद्रशेखर प्रजापति। अभी कितने दे दिए आपने? अभी मैंने 600 रुपए दिए। कितने की मांग की जा रही है? उन्होंने मतलब मेरे से तो उन्होंने कुछ नहीं बोला था मैडम ने, लेकिन मैडम के थ्रू ही कोई एक लेडी जाती है वैद्य के पास और बोलती है कि 3,500 रुपए साधना पटेल को मांगा रही। कौन है ये साधना पटेल? डॉक्टर साधना पटेल। तो बता दें कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में रिश्वतखोरी थम नहीं रही है। बीजेपी नेत्री ने डॉक्टर पर रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि प्रसव के दौरान पीड़ितों से मरीजों से 3500 रुपए मांगे गए हैं। इस पूरी खबर पर जानकारी देंगे हमारे साथ में सतीश दुबे, जो कि नरसिंहपुर से हमारे संवाददाता है, वो जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ खबर है? डॉक्टर पर रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगे हैं, बीजेपी नेत्री ने उन पर आरोप लगाए हैं, क्या कुछ मामला है, बताइए। जी सर, बताना चाहता हूँ कि नरसिंहपुर में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक महिला से महिला नेत्री है भाजपा की, उनसे पैसे की मांग की गई है। और जब इस पर मीडिया ने संज्ञान लिया तो सिविल सर्जन का कहना था कि उस पर जांच की जाएगी शिकायत पर। पूरा मामला मैं बता दूं कि एक महिला नेत्री है भाजपा की, उनके परिजन ने अपने पेशेंट को एडमिट किया था, तो जिनसे 3500 रुपए की मांग की जा रही थी। तो उसमें जब मांग की जा रही थी तो उसने कहा कि हाँ पैसे देंगे, पहले आप ऑपरेशन करें। ऑपरेशन करने की जब बात हुई तो उन्होंने ऑपरेशन करने के तुरंत बाद अपनी एक संगीता करके एक कर्मचारी है मैडम की, साधना पटेल मैडम की संगीता कर्मचारी है, उसको भेजा कि भाई आप अभी तक आपने पैसे नहीं दिए हैं, आप पैसे नहीं देंगे तो आपको जो लास्ट में जो कार्ड मिलता है उसमें जो स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती है वो कोई सुविधा आपको नहीं दी जाएगी।
तो तब जो महिला शोभा तिवारी है, उनको जब इन चीज के बारे में पता चली तो उन्होंने सिविल सर्जन से बात की। उस समय मैं खुद स्वयं पहुंचा था, तब उन्होंने मुझे बताया कि भैया मेरे साथ में ये कंडीशन हो गई है। तो मैंने कहा आप शिकायत करें भाई, इससे सही है, आपके साथ में कोई कंडीशन है। तो जब उन्होंने शिकायत की तो उसके बाद में सिविल सर्जन का कहना है कि जांच की जाएगी। लेकिन ये मामला एक पहला मामला नहीं है, जिला अस्पताल के आए दिन मामले होते रहते हैं। इसके पहले लगभग 15 दिन पहले मंत्री जी हैं, उन्होंने भी इस पर संज्ञान लिया था। एक डॉक्टर जैन है, उनने एक व्यक्ति को बोला था, दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनवाने आया था, उससे बोल दिया था कि ये मैं नहीं बना सकता, ये सीएम बनाएंगे। मतलब एक जिला जो अधिकारी है, जो सर्टिफिकेट यहाँ से जारी करता है, वो कहता है कि सीएम बनाएंगे। मतलब एक बहुत बड़ी चीज है। अपन ये कहें कि मतलब सरकार की भी कोई पाबंदी नहीं है कर्मचारियों का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सतीश, जैसा कि आपने बताया कि संगीता नामक महिला मरीज के परिजनों के पास में आती है, वो ये कहती हैं कि आपको ये पैसे देने पड़ेंगे, इतने पैसे देने पड़ेंगे, तब जाकर आपकी सीजर होगा। और आपने ये भी बताया है कि महिला संगीता ने ये भी कहा है कि आप 600 रुपये जमा करवाएंगे तभी आपको जो बाकी की सुविधा है वो मिलेगी। तो क्या ये एक धमकी थी या इस तरीके का सिंडिकेट चलता है? सिंडिकेट का उपयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने ये भी बताया है कि पिछले दिनों एक और मामला सामने आया था जहां पर मंत्री को खुद इंटरफेयर करना पड़ा था। ऐसे कई मामले आपने ये भी बताया है कि कई दफा सामने आ चुके हैं। तो क्या ये एक धमकी थी या ये अवैध वसूली का एक जरिया है? क्योंकि आपने बताया कि इस तरीके के मामले आते रहते हैं सामने। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। ये कहें तो सिंडिकेट ही है, क्योंकि ये सिर्फ अभी अपन माने ना तो ये सिर्फ ऐसे अभी एक महिला कहीं भाजपा की नेत्री नहीं होती, कोई आम जनता होती तो वो पैसे देकर निकल जाती, क्योंकि उसको मालूम है कि दूसरी जगह जैसे 35,000 रुपए डिलीवरी का लगता है तो यहाँ 3500 लग रहा है। तो आम जनता क्या है, अब डिलीवरी करवाती है और पैसा देती है और चली जाती है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेती। लेकिन ये एक भाजपा की नेत्री रही, जब इनको सारा चीज संज्ञान में आई तो इन्होंने ये सोचा कि सरकार ही हमारी है, सारा कुछ हमारा है, और उसके बाद पैसे की मांग हमसे ही की जा रही है। तो इस कारण ये पूरा मुद्दा उठा है, और जब ये मुद्दा उठा है तो ये गर्म भी हुआ है, माहौल गर्म हुआ है। इधर डॉक्टरों का भी हड़कंप मचा हुआ है। अब जो 4-5 दिन से जो सुविधाएं हैं, लोग टाइम पे आ रहे हैं ड्यूटी पे, क्योंकि हो सकता है कि सिविल सर्जन ने कहा होगी साहब कार्रवाई होगी आप पर। और महिला जो सर्जन है नरसिंहपुर में जिला अस्पताल में, महिला सर्जन एक ही है, वो है साधना पटेल। तो कहीं ना कहीं साधना पटेल की तो चाबी है, क्योंकि उसे मालूम है कि सब ऑपरेशन जो होने हैं वो सारे मेरे हाथ के नीचे से होने हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सतीश, एक ही महिला वहां पर गायनिक है, इसके अलावा दूसरी महिला स्टॉप नहीं है। इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा करता धरता का जो काम है सभी उनके हाथ में है। इसका मतलब यह है कि जितने भी वहां पर सीजर होते होंगे, डिलीवरी होती होगी, लाजमी है कि सभी से उन्होंने रिश्वत की मांग की होगी और लिए भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल मैं तो ये कहता हूँ कि सीजर तो ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी का भी पैसा लिया जाता होगा। क्यों? एक बार बंदा जब अंदर पहुंच जाता है तो उसको इतना भय कर दिया जाता है कि तुम्हारी अब डिलीवरी होगी, सीजर होगा, वो कहता है कि साहब नॉर्मल करवा दो, है ना, जो भी कुछ मदद होगी, जो कुछ लगेगा वो हम देने के लिए तैयार हैं। ऐसा कई बार मामला होते हैं। बिल्कुल ठीक है देवेंद्र पाठक, हो सकता है नॉर्मल वालों से। जी बिल्कुल ठीक है। देवेंद्र पाठक जो कि समाज सेवी है हमारे साथ में, वो भी जुड़ गए हैं, उनकी भी टिप्पणी ले लेता हूं। देवेंद्र पाठक जी, नरसिंहपुर के जिला हॉस्पिटल से मामला सामने आया जहां पर एक महिला से डिलीवरी के नाम पर 3500 रुपए की मांग की गई। जैसा कि सतीश दुबे जी ने बताया, जो कि हमारे संवाददाता है, वो कहते हैं कि इस तरह के मामले और भी सामने आ चुके हैं। ये पहला मामला नहीं है जब जिला अस्पताल की ये लापरवाही और रिश्वतखोरी की खबरें सामने आई है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जिला अस्पताल में हमेशा से ये तो रूटीन है उनका, क्योंकि एक व्यक्ति ने शिकायत की है इसलिए वो सामने मामला आया है। नहीं तो एक भी ऐसा कोई केस नहीं होता जिसमें वो लोग मांग पैसे की नहीं करते, और बिना पैसे के तो काम करना ही नहीं चाहते। अव्यवस्थाएं इस प्रकार फैली है वहाँ पर कि आप ये समझ लीजिए, गरीब आदमी के लिए आप चाहें कि बिना पैसे के कुछ हो जाए तो होना कुछ है नहीं। आपको पैसा देना ही देना पड़ेगा, छोटे से छोटे काम के लिए पैसा देना पड़ेगा, और सीजर का तो उनने धंधा बना दिया है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन गरीबों के लिए तो 1000 रुपए की रिश्वत भी कम नहीं होती है। अगर उनसे 500 रुपए भी लिए जाते हैं तो भी कम नहीं होते हैं। गरीब आदमी दिन भर मेहनत करता है
तब जाकर 500 रुपये कमाता है, कमर तोड़ मेहनत करता है, तब जाके उसको 2 पैसे मिलते हैं। अगर इसकी जगह कोई और गरीब व्यक्ति होता तो उसके ऊपर क्या बीत रही होती। सवाल ये नहीं है कि ये मामला अब उजागर हुआ है, सवाल तो ये है कि ऐसे कितने मामले दब गए होंगे। देखिए, मामले रोज दफन हो रहे हैं, क्योंकि ना कभी जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं इस ओर, ना कभी प्रशासन ध्यान देता है इस ओर, और जो सीएमओ है उनका तो ऐसा है कि उनका तो शेयर है उसमें। ये लोग एक गोरख धंधा चलाते हैं, या तो आप यहाँ पर आइए तो पैसा दीजिए, आप जान भी आपकी चली जाए तो उन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जान भी जा रही है लोगों की। और गरीब आदमी जब 1000 रुपया कमाता है और 3500 देता है तो वो ये समझ लीजिए कि अपना कुछ गिरवी रख के आता है, फिर भी इन लोगों को बिना पैसे लिए काम करना तैयार ही नहीं होते ये लोग। बिल्कुल, नर्सें उन बच्चा पैदा होता है तो 500 1000 रुपए काम करते हैं, डॉक्टर का तो अलग रुतबा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत कठिन काम है, गरीबों के लिए अस्पताल है, लेकिन गरीबों के अलावा अस्पताल सभी के लिए काम करती है, पैसा बिना पैसे को तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अभिनव जी जो कि बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं, अभिनव शर्मा जी, वो भी हमारे साथ में जुड़ गए। सर बहुत स्वागत करता हूं। आपकी ही पार्टी की एक नेत्री ने इस मामले को उजागर किया, आपकी ही सरकार सूबे में है, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक तरफ मंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही फटकार लगाई थी, वो ये कह रहे थे कि दिव्यांग का प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, तब मंत्री ने इस बात का संज्ञान लिया, लेकिन मुद्दा ये है कि महिला से पैसे लिए जा रहे हैं डिलीवरी के नाम पर, और ये धंधा, जैसे कि सतीश दुबे जी हमारे साथ में जुड़े संवाददाता, उन्होंने बताया कि कई दिनों से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, ये पहला मामला नहीं है। देखिए, हमारी जो बीजेपी की सरकार है, जनता के द्वारा ही चुनी गई सरकार है और जनता के लिए ही कार्य करती है। आप देखते होंगे लगातार हमारे जनप्रतिनिधि क्षेत्र पे दौरा करते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं और जहाँ पे भी शिकायत मिलती है वहाँ पे कार्रवाई करते हैं। मगर जो आप ये बात बता रहे हैं, इस पे भी निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपके माध्यम से जनप्रतिनिधि से भी निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करें और अधिकारियों से भी निवेदन है कि जनता जनार्दन की ज्यादा से ज्यादा सुने। लेकिन ठीक है, जो सिविल सर्जन है उनका बयान आया है, उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मामले की जांच करेंगे, जो भी निकल कर सामने आएगा, जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि जांच के नाम पर ऐसी कितनी फाइलें हैं जो दबी होगी, ऐसे कितने मामले हैं जो दफन हुए होंगे। एक मामला नहीं है, अगर मान लिया जाए कि अगर इनकी जगह कोई गरीब व्यक्ति होता तो उसका मामला तो दब चुका होगा, पैसे देकर वो अपना इलाज करा के चले जाती। ये बड़ा सिंडिकेट चल रहा है, ये कब रुकेगा? सवाल यह है कि कब रुकेगा? मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद दूंगा कि आपने इस मुद्दे को उठाया है, और कहीं ना कहीं अगर ये प्रशासन के द्वारा अगर ये इस प्रकार का रवैया अपनाया गया है तो हम अपने जनप्रतिनिधि के उसमें नॉलेज में लाएंगे और इसमें कार्रवाई अवश्य कराई जाएगी। बिल्कुल ठीक है, कार्रवाई का आश्वासन तो सिविल सर्जन ने भी दिया है, लेकिन कार्रवाई क्या होगी ये तो देखना होगा। और कार्रवाई अभी आपको क्या होता है आपको भी पता है, हमको पता है। नहीं, आपको दिन पहले ही हमारे मंत्री जी अगर अस्पताल गए थे और निरीक्षण के दौरान तुरंत ही उनने बगैर हीला हवाली के उसको डॉक्टर को सस्पेंड कराया था। तो उसमें कहीं भी कोई हमारे जनप्रतिनिधि कोई गुरेज नहीं करते कार्रवाई करने से। बिल्कुल ठीक है, अगर मंत्री इस मामले में अगर इंटरफेयर नहीं करती तो उस दिव्यांग व्यक्ति के तो पेंशन ही नहीं मिलती, उसका तो काम ही नहीं होता, उसका तो प्रमाण पत्र ही नहीं बनता। इसका मतलब तो हम ये समझें, क्योंकि एक तरफ ये बात हुई जा रही है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, तो क्या ये जीरो टॉलरेंस नीति सरकारी अधिकारी अपना रहे हैं? सरकार बात करती है लेकिन उसका क्रियान्वयन कितना होता है ये अधिकारियों पर निर्भर होता है। जब अधिकारी उसका क्रियान्वयन नहीं करेंगे तो आम जनता को सुविधा मिलेगी कैसे? सवाल यह है कि जो अधिकारी है वो इसका क्रियान्वयन क्यों नहीं कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं? शासन के द्वारा तो पूरे निर्देश जारी किए जा रहे हैं और कि जनता से जुड़ के और जनता के लिए ही कार्य करना है। अगर ऐसे अधिकारी हैं जो काम नहीं करना चाह रहे हैं तो उन पर अवश्य कार्रवाई होगी। कोई ऐसा ही तो सरकार है नहीं कि जो कार्रवाई करे, इनको हम लोग संरक्षण दे रहे हो। तो जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं 24 घंटे की नहीं है। और बात इतनी है कि सरकार के जो मंत्री हैं वो फील्ड पर हैं। आपने दावा किया, आप ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही, ये भी ठीक है, उसका फायदा जनता तक पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा, ये भी ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है कि उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। तो सरकार का डंडा अधिकारियों पर कब चलेगा? सवाल ये है।
नहीं, डंडा तो चलता ही है और आप जो भी मामले आते हैं उस पर कार्रवाई अवश्य होती है। ऐसा नहीं कि इनको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ये भी जो मामला आया है इस पे भी अवश्य कार्रवाई होगी और इससे दूसरे अधिकारियों को सीख लेना चाहिए कि मानवीयता का दृष्टिकोण अपनाते हुए भी आप पब्लिक सर्विस में हैं तो आप पब्लिक सर्विस में मानवीयता का दृष्टिकोण अपनाते हुए जनता के लिए काम करें, ना कि किसी लालच के लोभ के लिए काम करें। एक और मामला मैं आपसे बिल्कुल ठीक है, एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगा। जैसे कि बताया गया कि वहां पर एक ही गायनिक महिला डॉक्टर है, जिसके चलते इस तरीके की वारदात और भी बढ़ने की संभावना है। जब एक ही डॉक्टर होगा तो दूसरे लोगों का इलाज कैसे मयसर हो पाएगा, लोगों को इलाज कैसे मिल पाएगा। वहां पर चाहिए था कि कम से कम नहीं तो 4 से 5 महिला डॉक्टर हो, तब जाकर हम सुचारू इलाज की हम कल्पना कर सकते हैं। एक ही महिला है, वो कितने सारे ऐसे केसेस है जिनको दबा देती होंगी, या कितने लोग हैं जिनसे रिश्वत लेती होंगी। अभी तो एक मामला सामने आया है। अगर इस तरीके की उसकी अगर जांच की जाए ढंग से, जांच तो कैसे होती है ये हमको भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन अगर ढंग से जांच हुई तो कई परतें सामने खुलेगी। सवाल यह है कि उस पर कैसी कार्रवाई होगी। अभी तो जांच की बात की जा रही है। नहीं तो किसी भी प्रकरण में पहले जांच होती, कार्रवाई तो होती। कार्रवाई के नाम पर ऐसा तो नहीं कि 0 ही रहता है और उसके बाद आगे के लिए उनकी नौकरी पे जो भी रहता है सस्पेंड, तो उसके बाद विभागीय कार्रवाई जो होती है। मगर ये है कि आप जो कह रहे हैं डॉक्टरों में कमी है, तो कहीं ना कहीं मगर हमारी सरकार है जो उसको पदों को भरने के लिए लगी है कि कहीं किसी प्रकार से डॉक्टरों की कोई कमी न रहे। और बीजेपी का तो बिल्कुल कहना ही है कि सबसे ज्यादा कि लोगों को स्वास्थ्य से लेकर हर चीज का लाभ मिले, मगर कहीं कुछ कमी है तो उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ नरसिंहपुर जिला हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश के तमाम जिला अस्पतालों की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आए दिन, चूंकि हमारा शो इलाज के इलाज प्रतिदिन 11 बजे चलता है, तो कई ऐसी खबरें हमारे सामने आती है, कई ऐसी स्टोरीज आती हैं जिसमें हम डेली ये दिखाते हैं कि कहीं रिश्वत ली जा रही है, तो कहीं बेड नहीं है, तो कहीं पलंग नहीं है, तो कहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं है। ये उसी प्रकार की चीज़ें हैं जैसे कि स्कूलों में शिक्षक नहीं है, बिना शिक्षकों के स्कूल चल रहे हैं, यहाँ बिना अस्पताल डॉक्टरों के चल रहे हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा सर? नहीं, एक तो जो आप रिश्वत की बात कर रहे थे, कोई किसी की जेब में हाथ डालकर पैसा निकाल नहीं लेता है। बिल्कुल, आप खुद ही उनकी बातों में मत आइए और आपका अगर काम नहीं हो रहा तो आप ऊपर तक कंप्लेंट कीजिए, कार्रवाई तो होती है। और दूसरा ये है कि आप कांग्रेस के समय का देख लीजिए कि कांग्रेस समय क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था मेडिकल का, और आज बीजेपी के शासन में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल का। लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल रही, कहीं ना कहीं कुछ कमी होगी, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। मगर आज के मोदी जी के शासन में कार्रवाई क्या होगी, मोदी जी के शासन में मदन तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। मदन तिवारी जी, जैसा कि अभिनव जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार 0 टॉलरेंस की नीति अपना रही है, इस प्रकार की अगर कोई घटना हुई है तो हम उसकी जांच करेंगे, कार्रवाई होगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब जिला अस्पताल में ये हालात है और जिला अस्पताल में ही इतने बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी हो रही है, तो आम जनता में कितनी त्राहिमाम मची होगी, छोटे हॉस्पिटलों में क्या हालात हुए होंगे? मदन तिवारी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ। आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ। पहले तो मैं शोभा तिवारी जी को धन्यवाद देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं और उन्होंने एक दबंगता के साथ सत्य का साथ देते हुए वो मैदान में आई हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपनी ही सरकार के जो तंत्र हैं उनको कटघरे में खड़ा किया। ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। तो सच बोल पाना बहुत कठिन काम होता है जो उन्होंने उसकी शुरुआत की है। तो नरसिंहपुर जिले की बात है, नरसिंहपुर जिले जो है वो कहीं ना कहीं बात करें तो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है यहाँ पहले से ही वेंटिलेशन पर है। सिर्फ यहाँ कंडीशन ये बनी है कि राजनेता है अपने आप को सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करने के उद्देश्य से कहीं ना कहीं वो सिर्फ इतना कार्य करते हैं कि स्ट्रक्चर तो खड़ा कर देते हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो मूलभूत समस्याएं होती हैं या जो पटल पर जो चीज है उससे बड़े दूर होते हैं, उसको देखते भी नहीं। अभी मैं कुछ ही दिन पहले की यदि बात करता हूं तो लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मीडिया ने हो या समाज सेवी उन्होंने लगातार अस्पतालों में जाकर स्थितियां देखी हैं। तो जो स्थितियां जो चल रही है आज की नहीं है, ये लगातार चल रही है। 10 साल से बीजेपी की भी सरकार है, 10 साल से लगातार सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन करने की संकल्प लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झील होती है राजनेताओं की। तंत्र में बैठे हुए मजबूत वजनदार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, इसके कारण यहाँ पर जो है स्वास्थ्य सुविधाएं बिगड़ चुकी हैं, बद से बदतर हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो लेन देन की बात आ रही निकल कर,
ये आज की नहीं है, लगातार है। ये 3,000 6,000 उनमें दलालीगिरी चल रही है, नहीं दोगे तो आपका स्वास्थ्य का इलाज नहीं किया जाएगा, ये लगातार ऐसी चल रही है, ये सभी को मालूम है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नेताओं को नहीं मालूम, ऐसा नहीं कि जिम्मेदारों को नहीं मालूम, सबको मालूम है। लेकिन यदि कोई इस बात को उठाता है मीडिया कर्मी या अन्य कोई ऐसा उठाता है तो उसको दबा दिया जाता है। लेकिन बार बार ये क्यों कहा जाता है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है? जब भी कोई सवाल किया जाता है तो जीरो टॉलरेंस, इट इज नॉट जीरो टॉलरेंस, इट इज जीरो पॉलिसी। मदन तिवारी जी, या बिल्कुल सही है, जीरो पॉलिसी है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा, जिसे हम कह सकते हैं कि दिखाने के दांत, जो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग अलग है, वही स्थिति यहाँ पर हो रही है। क्योंकि यदि स्वास्थ्य और शिक्षा को नजरअंदाज किया जाएगा तो आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है ये जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति की बात की जाती है। लेकिन जैसे बात है जो वास्तविकता धरल पर है या पटल पर है, ये नहीं देखा जा रहा। बिल्कुल ठीक है सर, चूंकि हमारे पास में समय का अभाव है तो आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपने इस बहस में हिस्सा लिया। तो बता दें कि रिश्वतखोरी अब सिस्टम का हिस्सा बन चुका है, और सिस्टम का हिस्सा ऐसे कि अब किसी भी अस्पतालों में, किसी भी सरकारी संस्थानों में ना तो रिश्वत लेने वालों को कोई डर बचा हुआ है और ना ही रिश्वत देने वालों को डर बचा है। लेकिन सरकार से गुजारिश जरूर करूंगा कि अगर वाकई रिश्वतखोरी सिस्टम का हिस्सा है तो वाकई इसे आप कानूनी मान्यता दे दीजिए, ताकि ये बेहतर तरीके से और फल फूल सके। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।